हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस। मेरा नाम है रुचि तिवारी और आज है 5 सितंबर। 5 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, दक्षिण भारतीय बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मुरली राम कृष्णन को दक्षिण भारतीय बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। अतः इसका सही जवाब है बी, मुरली राम कृष्णन। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है मुरली राम कृष्णन। अब बात हुई है दक्षिण भारतीय बैंक की। तो दक्षिण भारतीय बैंक की स्थापना 29 जनवरी 1929 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर केरला के त्रिशूर में है। अब यदि मैं यहाँ पर दिए कुछ अदर ऑप्शंस की बात करूँ तो हेमंत खत्री को वर्तमान में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के एमडी के पद पर नियुक्त किया गया है तथा सोमा मोंडल हाल ही में सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन पद पर नियुक्त की गई हैं एवं हार्दिक शाह हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी बने हैं। अगला सवाल है, हाल ही में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो हाल ही में कर्नाटक के बेंगलोर में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। अब देखो, इंडिया के जो रूरल एरियाज होते हैं अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में पॉवर्टी अर्थात गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे क्षेत्रों में गरीबी को कम करने एवं वहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अर्थात स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बेंगलोर में इस ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। अतः इसका सही जवाब होगा ए, बेंगलोर। अगला सवाल है, हाल ही में 30 नवंबर को आयोजित होने वाले एससीओ शिखर परिषद की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो हाल ही में 30 नवंबर को एससीओ के चीफ काउंसिल्स की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होनी है और इस मीटिंग की मेजबानी हमारा देश भारत करेगा। अतः इसका सही जवाब है सी, भारत। मैंने अपने कल के लेक्चर में ही बताया था कि वर्तमान में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक रूस में जारी है और अब एससीओ के चीफ काउंसिल की बैठक की मेजबानी भारत करने वाला है। अब बात हुई है एससीओ की। तो एससीओ का पूरा नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। एससीओ के अंतर्गत कुल 8 सदस्य शामिल हैं जो कि रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि हैं। साथ ही एससीओ के अस्ताना समिट के दौरान वर्ष 2017 में भारत एवं पाकिस्तान को एससीओ का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया था। अगला सवाल है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ AK-203 राइफलों के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने रूस के साथ AK-203 राइफल के निर्माण के लिए समझौता किया है। अतः इसका सही जवाब है डी, रूस। तो देखो, ये AK-203 राइफल AK-47 राइफल का एक एडवांस रूप है और भारतीय सेना की AK-203 राइफलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस के साथ हमारे रक्षा मंत्री ने यह समझौता किया है। अगला सवाल है, किस देश में हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई? तो हाल ही में सऊदी अरब में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है। अतः इसका सही जवाब है ए, सऊदी अरब। अब G20 एक महत्वपूर्ण संगठन है और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। अब देखो, G20 का ऐसा कोई परमानेंट हेडक्वार्टर या परमानेंट चीफ नहीं है, बल्कि इन्हीं सदस्य देशों में से प्रत्येक वर्ष जिस देश के पास प्रेसिडेंसी होती है उसी देश का मुख्य G20 का चीफ बनाया जाता है। जैसे कि वर्तमान में अभी G20 की प्रेसिडेंसी सऊदी अरब के पास है, तो वर्तमान में G20 के चीफ किंग सलमान बिन है। अब देखो, G20 19 देशों और एक यूरोपियन यूनियन का एक समूह है। तो G20 के इन 19 देशों के अंतर्गत
अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एवं यूएसए शामिल हैं एवं इन सदस्य देशों के साथ एक यूरोपियन यूनियन मिलकर G20 बनाता है। अगला सवाल है, मिलिट्री पावर पर यूनाइटेड स्टेट की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक किस देश में सबसे बड़ी नौसेना है? तो हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा मिलिट्री पावर पर, एक्चुअली पूरे वर्ल्ड की मिलिट्री पावर पर एक एनुअल रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार चीन में सबसे बड़ी नौसेना है। अतः इसका सही जवाब है सी, चीन। अगला सवाल है, भारत प्रेस ट्रस्ट पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने अवीक सरकार को पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अतः इसका सही जवाब है ए, अवीक सरकार। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है अवीक सरकार और इन्हें ही पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब पीटीआई इम्पॉर्टेंट है। पीटीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई की स्थापना 27 अगस्त 1947 को की गई थी एवं इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब मैं यहाँ पर दिए गए कुछ अदर ऑप्शंस की बात करूँ तो मिस्टर राकेश अस्थाना वर्तमान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात बीएसएफ के चीफ के पद पर नियुक्त किए गए हैं। देन अश्विनी भाटिया हाल ही में एसबीआई की एमडी के रूप में नियुक्त की गई है एवं शशिधर जगदीशन, इनके बारे में मैंने अपने अभी प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इन्हें हाल ही में एचडीएफसी बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 8 न्यूट्रास्यूटिकल प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पादों को लॉन्च किया है? तो हाल ही में हमारे रसायन एवं उर्वरक मंत्री अर्थात केमिकल एवं फर्टिलाइजर मिनिस्टर मिस्टर सदानंद गौड़ा ने 8 न्यूट्रास्यूटिकल प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पादों को लॉन्च किया है। अतः इसका सही जवाब है डी, सदानंद गौड़ा। अब देखो, इन उत्पादों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये इन्हीं 8 न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों में से एक प्रोडक्ट है और यहाँ आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं जन औषधि प्रोटीन, अर्थात इसको जन औषधि परियोजना के तहत ही बनाया गया है एवं लॉन्च किया गया है। अब वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे समय में लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। तो कोरोना काल में भारतीय नागरिकों में इम्यूनिटी बढ़ाने के उद्देश्य से इन न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया है। और इसे लॉन्च किसने किया है? इसे हमारे केमिकल एवं फर्टिलाइजर मिनिस्टर सदानंद गौड़ा ने लॉन्च किया है और यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है हमारे रसायन एवं उर्वरक मंत्री मिस्टर सदानंद गौड़ा। अगला सवाल है, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL ने कितने इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद की घोषणा की है? तो हाल ही में EESL ने 250 इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की घोषणा की है। अतः इसका सही जवाब है ए, 250। तो हाल ही में EESL ने टाटा मोटर्स से 150 एवं ह्युंडई मोटर इंडिया से लगभग 100 इलेक्ट्रिक वाहनों को उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो अब देखो, भारत सरकार ने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान 2020 के तहत लगभग 6 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है एवं इसी लक्ष्य के अंतर्गत EESL के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी की जा रही है। अगला सवाल है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने पोकर और रमी जैसे ऑनलाइन जुआ खेल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने पोकर और रमी जैसे ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स जो हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अतः इसका सही जवाब है बी, आंध्र प्रदेश। दरअसल ये ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स जो हैं इससे यूथ पर काफी बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस बैड इम्पैक्ट को ओवरकम करने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार ने इन गेम्स पर बैन लगा दिया है। अब बात हुई है आंध्र प्रदेश की,
तो हम मैप में देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश भारत का एक साउथ ईस्टर्न तटीय राज्य है। आंध्र प्रदेश की अभी तक राजधानी हैदराबाद थी, परंतु अब प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी हैं एवं आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश देश में दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। साथ ही भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश ही है एवं भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और अदर एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।